जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करने का सबसे बड़ा मकसद था आतंकवाद का खात्मा। लेकिन एक संगठन ऐसा भी जो अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद ही शुरू हुआ। इस संगठन का नाम है TRF। इसके बारे में आगे विस्तार से बताने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद गांदेरबल में एक आतंकी हमला हुआ है। उसकी जिम्मेदारी इसी संगठन TRF ने ली है। ये हमला प्रवासी मजदूरों पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। अब गांदरबल में हमला क्यों हुआ, TRF के बारे में हम क्या जानते हैं और TRF प्रवासी मजदूरों को क्यों टारगेट कर रहा है, इस संगठन की पूरी कुंडली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आखिर तक वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। साल 2023 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF को प्रतिबंध आतंकवादी संगठन घोषित किया था। TRF ने पिछले कुछ सालों के दौरान कश्मीर में कई जघन्य आतंकी वारदातों की जिम्मेदारी ली है। माना जाता है कि यह संगठन पाकिस्तान की जमीन से चलने वाली लश्कर-ए तैयबा का ही एक धड़ा है। यह संगठन आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से काफी एक्टिव हो गया। उसी के बाद से शुरुआत हुई। TRF की कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के साथ। कहा यह जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे यह संगठन अपनी ताकत को बढ़ाने लगा और इसके साथ ही पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ मिलकर खुफिया एजेंसियां ISI का भी साथ इन्हें मिला। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, ये संगठन पूरे कश्मीर में एक्टिव हो गया। लश्कर-ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को लेकर पाकिस्तान पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना होती रही है। ऐसे में आतंक का नया चेहरा और परिभाषा बनकर TRF की शुरुआत की गई। खास तौर पर TRF को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF भी कहते हैं, उसकी कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया है। दरअसल FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखा था। इसके साथ ही उस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद से ही TRF अस्तित्व में आया। माना जाता है कि ये सेना को गुमराह करने के लिए, फोर्सेस को गुमराह करने के लिए बनाया गया एक संगठन है, ताकि पूरे मामले में डायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान का नाम ना आने पाए। इसका मकसद घाटी में फिर से 1990 वाला दौर वापस लाने का है। बीते कई सालों में घाटी में कई टारगेट किलिंग्स हुई हैं। इसके पीछे इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। संगठन का मुखिया आखिर कौन है, कौन आखिर TRF को इशारा कर रहा है, किसके निर्देशों पर यह काम कर रहा है, ये आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। लेकिन आखिर TRF के टारगेट पर कौन और क्यों रहता है, पहले इस पर बात करते हैं। पिछले काफी वक्त में इन आतंकवादियों के पैटर्न पर गौर करें तो पता ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के निशाने पर कुछ खास लोग होते हैं। इसमें गैर मुस्लिम, बाहरी मजदूर, कश्मीरी पंडित, अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, यही लोग होते हैं। रिपोर्ट्स ये कहती है कि कश्मीर के अलग अलग जिलों में चलने वाली तमाम बड़ी परियोजनाओं में प्रवासी मजदूर ही काम करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, खासकर पंजाब के भी मजदूर कश्मीर में सेब के बागों, खासकर इसकी पैकिंग के लिए भी काम करते हैं। निर्माण कंपनियों के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में भी यही मजदूर काम करते हैं। यहाँ तक कि कश्मीर में स्थानीय स्तर पर फल सब्जी बेचने वालों में भी इनकी बड़ी संख्या रहती है। रेलवे की योजनाओं में भी इन्हीं प्रवासी मजदूरों से काम लिया जाता है। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने साल 2021 में भी इस तरह प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले किए थे। 16 और 17 अक्टूबर साल 2021 जब बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले 4 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब कश्मीर से बड़े स्तर पर प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की थी, पलायन शुरू हो गया था। अब फिर से कश्मीर में ठीक वैसा ही माहौल पैदा करने का प्रयास TRF कर रहा है। पिछले काफी वक्त में कुल मिलाकर TRF के 108 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। ये वही संगठन है जिसने रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, इसकी जिम्मेदारी ली थी।
9 जून को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर गोलीबारी की गई थी। उस दिन 7 तीर्थयात्री, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई थी, जबकि 41 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड है। शेख सज्जाद गुल के ही इशारे पर टीआरएफ काम कर रही है और इस बार भी उसी के इशारे पर उसने इस लोकल मॉड्यूल के हमले को अंजाम दिया है। बता दें कि रविवार को जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 6 तो प्रवासी मजदूर थे जो रात को काम के बाद कैंप पर वापस लौटे थे, जबकि एक डॉक्टर भी इस हमले का शिकार हुआ है। हमले की जिम्मेदारी इसी टीआरएफ संगठन ने ली है। चूंकि ये हमला उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के कुछ ही दिन बाद हुआ है, ऐसे में नई सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।